एक क्वेश्चन कराया था मैंने अभी, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है। क्या था भैया? 4 मास each of mass m kg placed, बहुत मोटा लग रहा है, placed placed at the vertices of square of side D. Find the total, find the total energy required in formation of system। भैया इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए ये स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है? ये डी, डी और ये डी और ये डी। यहाँ पर मास रखा है एम, ये मास रखा है एम, ये मास रखा है। तो इसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो देखिए भैया टोटल एनर्जी, तो पहले वाले मास को जब इसको लाए तो इसके पास एनर्जी क्या होगी? 0। इसको लाए तो एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम, एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों मास सेम है, दूरी कितनी है? डी। अच्छा जब इसको लाए तो ये इसके अगेंस्ट में भी आएगा और ये इसको लाने के लिए ये भी वर्क करेगा, तो क्या होगा? माइनस, अच्छा ये दूरी पता है आपको क्या होगी? √2d। ये भी क्या होगी? √2d, डायगोनल है। यार क्या कर रहा हूँ, √2d। ऐसे ये भी क्या होगा? √2d होगा, यहां से आते की दूरी बनेगी, ठीक है। तो ये आएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? डी। जब इसको लाए थे, किसको लाए थे? इसको लाए थे, तो इसको लाए थे तो इसने जो वर्क किया वो ये किया, लेकिन इसको लाने में इसने जो वर्क किया वो कितना किया? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में √2d। अच्छा जब ये आया तो इसको लाने में इसने भी वर्क किया, इसको लाने में इसने भी वर्क किया, और इसको लाने में इसको लाने में इसने वर्क किया, तो कितना हुआ? माइनस, इसने इन दोनों के बीच में जो वर्क हुआ था वो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में एल, सॉरी डी। इसको लाने में इसने जो वर्क किया क्या हुआ? प्लस माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में √2d, और इसने कितना वर्क किया? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में डी। इसको सॉल्व कर लीजिए, u इक्वल्स टू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में डी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे +1, इधर भी क्या बचेगा? +1, इधर क्या बचेगा? प्लस √2, इधर क्या बचेगा? +1, इधर क्या बचेगा? प्लस √2, और इधर क्या बचेगा? +1। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। अगर तोड़ना है तो क्या करोगे? ये एनर्जी नेगेटिव है, इतनी क्या करोगे? पॉजिटिव एनर्जी दोगे। तोड़ने के लिए क्या होगी? इसकी अपोजिट। तोड़ने के लिए इसकी अपोजिट एनर्जी सप्लाई कर देंगे, अपोजिट एनर्जी। ठीक भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे समझ गया। अब देखिए दांत फाड़ ले तो एक काम कर, पोटेंशियल देखिए भाई, प्लीज बोलिए, नहीं कोई रिकॉर्ड हो रहा है नहीं? हाँ ये हो रहा है, ठीक है। अब आ रहा है भैया पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज, पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मैं क्या निकालना भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सुन लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई मास जो है ना वो दूसरे मास को ग्रेविटेशनली कितनी तेजी से खींच रहा है अपनी तरफ। अगर किसी चीज का, किसी मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है तो वो दूसरे मास को क्या करेगा? अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, उसको खींचने में क्या करेगा? ज्यादा वर्क करेगा। यदि कोई मास किसी दूसरे मास को खींचने में ज्यादा वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है।
यदि कोई मास दूसरे मास को खींचने में कम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या है, कम है। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है भैया, तो एक्चुअल में क्या है, दी वर्क डन बाय सोर्स मास in bringing a unit test mass from infinity to any point without acceleration is always equals to a gravitational potential of सोर्स मास। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए। अब देखिए ये मास क्या है भैया, सोर्स मास है। क्या है, ये किसी एक मास को खींचते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम। क्या है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। कितने डिस्टेंस पे लिया है भैया, r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे लाया, कहां से लाए, इन्फिनिटी से। तो इसको खींचने में, इसको जब ये खींच रहा होगा, इसको जब ये खींच रहा होगा तो जो वर्क किया वो वर्क कितना आएगा, याद है आपको वर्क, अब अभी बताया था मैंने, जी एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। कौन कह रहा है, स्क्वायर नहीं था, ये आपका वर्क आया। अब एनर्जी फोर्स था, वो जो नीचे एक्स स्क्वायर लगता है ना, वो फोर्स होता है। अभी देख लियो सुन। तो इसको, इस मास के द्वारा इंफिनिटी से यहां तक खींचे आने में, आर डिस्टेंस खींचे आने में जो वर्क हुआ इतना हुआ। मैंने जैसे कह दिया इफ एम नॉट इक्वल्स टू में 1 किलोग्राम, क्या किया, एम नॉट की वैल्यू को फिक्स कर दिया। तो वैसे ही ये वर्क क्या होगा, देन वर्क इक्वल्स में क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। किसके, सोर्स के पोटेंशियल के। अच्छा देखिए कैसे सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हुआ, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 किलो कर दूं, मतलब इसका मास क्या हुआ, फिक्स हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। यदि वर्क ज्यादा हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल एम की वजह से। यदि वर्क कम हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब एम नॉट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पोटेंशियल में। किसका सिग्निफिकेंस है, एम का। जिसका सिग्निफिकेंस होता है उसी के पोटेंशियल की बात होती है। तो ध्यान रखना भैया, यदि आप किसी भी यूनिट मास को आप नहीं, यदि कोई सोर्स मास किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करता है वो वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। किसके पोटेंशियल के, सोर्स मास का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ये क्या होगा, वर्क कितना हो गया भैया, वर्क क्या है, माइनस जी एम नॉट की वैल्यू क्या भैया, 1 किलो अपॉन में क्या हो गया, आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन में आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। किसका पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है भैया, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए सुन लीजिए, एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है। अगर मैं बोलूं एक सिंगल चार्ज का, सिंगल मास चार्ज बोल रहा हूं, सिंगल मास, एक सिंगल मास का पोटेंशियल क्या माना जाता है भैया, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, ठीक है, अरे छोड़ो, पोटेंशियल 0 कैसे बनाया, मान लीजिए एक मास m है, ठीक है, ये मास m है, इससे r डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल कितना होता है, ये कितना होगा, इस m मास का इस r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन में दूरी कितनी है, इस पॉइंट पर इस p पॉइंट पर इस मास का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, ये होगा। मान लीजिए दो मास है, एक मास m1 है, एक मास m2 है। इससे एक पॉइंट r1 डिस्टेंस पर है, इसी से वही पॉइंट क्या है, r2 डिस्टेंस पर है। ये p पॉइंट से इस मास की दूरी कितनी है, r1 है, इस p पॉइंट से इस मास की दूरी कितनी है, r2 है। तो यहाँ पर कुल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या होगा, माइनस जी m1 अपॉन में r1 और माइनस जी m2 अपॉन में r2। अच्छा, माइनस पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब सोचते क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब सोचते हो, ये हमेशा दूसरे मास को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल मींस
नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ये दूसरे मास को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है भैया, समझ गए। अगर 4 मास है, ये मास m1 है, r1 डिस्टेंस पर, इसे r2 डिस्टेंस पर एक मास क्या भी है, m2 है, इससे r3 डिस्टेंस पर एक मास क्या भी है, m3 है, और इससे r4 डिस्टेंस पर एक मास क्या भी है, m4 है। इस पी पॉइंट का कुल पोटेंशियल बताओ क्या होगा। सारे पोटेंशियल को क्या करो भैया, जोड़ दो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी का होगा, माइनस जी m1 अपॉन में r1 माइनस जी m2 अपॉन में r2 प्लस माइनस जी m3 अपॉन में r3 प्लस माइनस जी m4 अपॉन में r। ये सारा को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ गया भैया, कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन ने पीछे कराया, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा भैया ओ पॉइंट का कुल पोटेंशियल निकालो, ओ पॉइंट पर कुल पोटेंशियल निकालो, तो क्या करोगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट हो क्या होगा, पहले मास का पोटेंशियल, ये दूरी कितनी होगी, ये बताओ, ये दूरी कितनी होगी। अगर ये दूरी क्या है भैया, √2r है, तो ये आधी दूरी होती है d अपॉन में √2। क्या होती है, आधा डिस्टेंस क्या होता है, d अपॉन में √2। तो क्या होगा भैया, माइनस जी m अपॉन में d अपॉन में √2 माइनस इस वाले मास के पोटेंशियल होगा, कितनी दूरी होगी ना इस वाले मास की, इस वाले मास की दूरी यहां से कितनी होगी, वही होगी, माइनस जी m अपॉन में d अपॉन में √2 माइनस जी m अपॉन में d √2, और ऐसे क्या होगा, माइनस जी m अपॉन में √2 में d अपॉन में √2। ठीक है भैया, ये हो गया। हेलो, नमस्कार जी सर, एक मिनट क्लास ले रहा हूँ मैं, आपको कॉल करता हूँ। देखिए भैया, समझ गए भैया, पोटेंशियल निकालना है, अगर आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये जितने भी मास है सबका पोटेंशियल क्या करो, निकाल करके क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी है ये भैया। नोट में ये मास m है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ क्या होगा, 0। क्या होगा, माइनस जी m अपॉन में इंफिनिटी, क्या होगा, 0। तो किसी मास की वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है, क्या होता है भैया, 0 होता है। ठीक है, ये मास m1 है, और इससे इंफिनिटी डिस्टेंस पर एक मास क्या भी है, m2 है। तो इसको लाने में कितना वर्क हुआ, अब जब ये खुद ही इंफिनिटी पर है, ये जब इंफिनिटी पर है, तो इसका मतलब इसने कोई वर्क ही नहीं किया होगा, वर्क किया होगा नहीं किया होगा, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0। राशि निकाल लो, तो एनर्जी क्या होगी, माइनस जी m1 m2, दूरी कितनी दोनों के बीच में, इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी क्या होता है भैया, ठीक है। अब देखिए, अब आ रहा भैया सबसे मेन टॉपिक, एस के वेलोसिटी। क्या आ रहा भैया, अच्छा रिलेशन ध्यान दीजिए, रिलेशन इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो मान लीजिए, देखिए भैया, एक मास क्या है, कैपिटल एम है, क्या है, इससे आर डिस्टेंस पर एक मास क्या भैया, स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, तो बता नहीं थी, इन दोनों के बीच की एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ठीक है, हम जानते हैं भैया वी नो, अभी ग्रेविटेशन, अगर मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, तो क्या था, माइनस जी एम अपॉन में आर था। इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, यही तो होगा, इस मास का पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, यही होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या होगी भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या कहता है भैया, u इक्वल्स में क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन में आर इंटू में स्मॉल एम। तो u की इक्वल्स में क्या होगा, माइनस, ये क्या है भैया, ये क्या है, ये क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट। अब ये क्या है, जी एम अपॉन में आर माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट।
मतलब समझे इसका? देखिए कोई मतलब नहीं है, कह रहा कोई मास इस पोटेंशियल में रखा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वही होगी। एक एग्जांपल समझिए, ये रीजन है और यहां पर भैया पोटेंशियल क्या है, 100 -100 जूल है, क्या है, 100 वोल्ट है, क्या है, यहाँ का जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो क्या है भैया, -100 वोल्ट है। क्या है, माइनस क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा क्या करता है, चीजों को खींचता है, क्या करता है, तो इसलिए माइनस लग रखा है। अब इस रीजन में कोई मास लाया, मैं कितना मास लाया, 4 किलो का मास लाया, क्या लाया, तो इसको लाने के लिए अपने आप, तो ये क्या करे, इसको लाने के लिए क्या कितने वर्क किया होगा, इसी पोटेंशियल ने, तो जब ये यहां पर आके बैठा तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, इसको लाने में जो वर्क हुआ या एनर्जी हुई कितने बराबर होगा, इस रीजन का पोटेंशियल इनटू में ये जो मास आया है, ये हमें बताया ना, ये रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी को उसमें पोटेंशियल इनटू में मास। तो इस रीजन का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर ये मास है -100 वोल्ट और मास कितना है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, कितने लाने में एनर्जी कितनी होगी, तो -100 गुणे में क्या हो गया 4, तो कितना आएगा वेव का, -400 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई थी इसको लाने में, किसके द्वारा, इसके द्वारा, समझ गए भैया। इस पोटेंशियल में ये 4 किलो का मास जब आया तो उस वक्त जो सिस्टम ने एनर्जी अपनी वेस्ट की वो इतनी की थी, ठीक है। अब ये देखिए भैया लास्ट टॉपिक है, मैं कौन है, क्यों मैसेज कर रहा है इतना, देखिए भाई एसके वेलोसिटी क्या था भैया, ध्यान दीजिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसके वेलोसिटी, एसके वेलोसिटी। देखिए आप किसी भी चीज को ऊपर फेंको वो वापसी क्या होती है, नीचे आती है, और तेज फेंकोगे तो और ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी, और तेज फेंकोगे तो और ऊपर जाएगी। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे फेंको और वो चीज कभी वापसी नहीं आती, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, एसके वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसको, एसके वेलोसिटी। तो हमने क्या कहा भैया, वह वेलोसिटी जिससे यदि हम किसी चीज को ऊपर फेंके, ऊपर फेंके और वह कभी अपने आप वापसी ना आए, उस वेलोसिटी को प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्या कह रहे भैया, सिंपल से, अगर आप किसी भी चीज को धरती से फेंको और वो धरती पे फिर वापसी नहीं आए तो वो क्या कहलाता है भैया, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी। ध्यान दीजिए भैया, समझिए बहुत आसान है इसकी डेरिवेशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भैया प्लेनेट है आपका अर्थ, इसका मास क्या है और इसकी सरफेस पे एक बॉडी रखी जिसको आपको फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी फेंक रहे हो, एस्केप वेलोसिटी, कितने से फेंक रहे हो, ये अभी ए पॉइंट पर है। अच्छा दूरी कितनी दोनों के बीच में, आर। आप अभी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, ठीक है, धरती का मास कैपिटल एम है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या भी है, कैपिटल आर है, ठीक है। आप जब यहां पर देखोगे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट, जब ये ऑब्जेक्ट एम, अरे भाई इधर देख लो, जब ये ऑब्जेक्ट एम ए पॉइंट पर था तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी बताइए एक बारी, जब ये ऑब्जेक्ट एम इस धरती पर था और इसको फेंका गया था वी वेलोसिटी से तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, कौन कौन सी एनर्जी होगी कोई बताए। एक तो धरती ने इसको पकड़ के रखा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
वो क्या होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में, दूरी कितनी है, और एक एनर्जी और होगी काइनेटिक, जिससे मैंने फेंक रखा है इसको, जस्ट फेंका, तो क्या होगी काइनेटिक होगी हाफ एम वी ई स्क्वायर। जब मैंने इसको फेंक दिया तो मुझे पता है वापसी तो आएगा नहीं, कहां जाएगा इंफिनिटी पे, कहां पे आएगा, फेंक के जाने के बाद। ठीक है भैया, एट इंफिनिटी कहां पहुंच गए, तो टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होगा, हमेशा इंफिनिटी की एनर्जी क्या होती है भैया, जीरो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट इंफिनिटी, दोनों पॉइंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एनर्जी एट पॉइंट ए क्या था, माइनस जी कैपिटल एम एम अपॉन में आर प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, जीरो। इसको परली साइड में गया तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, एम से एम क्या हो भैया, कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा, एस के वेलोसिटी के स्क्वायर इक्वल्स में 2gm अपॉन में आर, तो एस के वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gm अपॉन में, ये एस के वेलोसिटी की डेरिवेशन है। ठीक है भैया, ये एस के वेलोसिटी की हम देख रहे हैं भैया, प्लीज बोलिए नहीं, एस के वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट की एस के वेलोसिटी क्या डायरेक्टली है, क्या है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट के एस के वेलोसिटी क्या है भैया, इनवर्सली। ध्यान दीजिए स्पेशल केस, पहला क्या है, इफ मास को सॉरी रेडियस को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। रेडियस क्या कर दिया मैंने प्लेनेट का, जब आप रेडियस कांस्टेंट कर दोगे तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया प्लेनेट का। अब उसके मास को बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे, जब वॉल्यूम फिक्स करके मास बढ़ाते हो तो चीजों की डेंसिटी क्या होती है। अब आप वॉल्यूम फिक्स करके एक डब्बे में, डब्बे का वॉल्यूम फिक्स है, उसके अंदर चीजों को ठूसते जाओ तो अंदर की चीज की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब अंदर की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है, बढ़ती है। और जब किसी चीज की ग्रेविटी बढ़ जाती है तो उससे फेंकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं एस के वेलोसिटी हो गई है, बढ़ गई है। एस के वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो प्लेनेट को छोड़ दे। तो पहले पहले क्या गया था, उसका मास कम था, डेंसिटी कम थी, ग्रेविटी कम थी, खिंचाव कम था, इसलिए उसको फेंकने के लिए कम वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है। जैसे चांद, चांद को देखोगे तो वहां की एस के वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम है। ठीक है, फोबोस डेल्मोस, मार्स के दो मून है, ठीक है, फोबोस डेल्मोस, वहां पर 1 किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर से भी कम की वेलोसिटी है एस के वेलोसिटी। धरती की एस के वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी अगर धरती से आप किसी भी चीज को 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकोगे तो धरती पे कभी वापसी नहीं आती है, धरती को छोड़ के निकल जाती है। ठीक है, अब ब्लैक होल की बात करूं तो ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि आप ब्लैक होल से किसी चीज को फेंकना चाहते हो तो आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो कहां चली है, 3 लाख किलोमीटर दूर, चांद के पार। ठीक है भैया, ठीक है। तो मैंने रेडियस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, रेडियस कांस्टेंट करने का मतलब उसका वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, फिक्स। वॉल्यूम क्या कर दिया, अब केवल उसके मास को बढ़ा रहा हूं। डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अपने आप ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर, प्लैनेट के मास के स्क्वायर अंडर रूट एम के डायरेक्टली होता है। अब देखिए क्या होता है, मास बढ़ेगा, क्या होता है, मास बढ़ेगा, रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट से वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट आता है। अब मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और ग्रेविटी बढ़ेगी तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। समझ गया। और देखिए इफ मास को क्या कर दो, कांस्टेंट, मास क्या कर दो, मास कांस्टेंट कर दिया, मास कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब क्या दिया, आप केवल क्या कर रहे हो, एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू अंडर रूट आर। देखो ना, एस्केप वेलोसिटी क्या थी, आर के इनवर्सली थी ना, मास का ऊपर 2g तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 और g कौन क्या है, मास और रेडियस क्या वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, इस बार मास कांस्टेंट कर दिया, केवल क्या कर रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
रेडियस बढ़ाओगे तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। डेंसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, घट जाएगा। और किसी प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स है जो एस्केप वेलोसिटी पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। ठीक है भैया, फटाफट एक बार इसको रिविजन करो सारी सारी चीज को जल्दी।